जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोड्डा से, जहां मेहरमा में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स पर कुदाल और डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो भाई आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो 1 महीने पहले की बताई जा रही है। इसे लेकर मेहरमा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। साहब के पास आए थे, हमारा सर केस है मेहरमा थाना में, हमारे साथ में मारपीट हुआ है। इसका हमारे पास वीडियो सबूत भी है। उसके बाद में हमारा मेहरमा थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वही दिखाने आए थे एसपी साहब को? जी सर। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले तुम्हारा निरीक्षण सही तरह से होगा। बट जो भी इश्यूज हुआ है यहाँ पर मेहरमा में हो या आपका पतरगामा में हो, उसमें कानूनी कार्रवाई किया गया है। एफआईआर तो दर्ज होगा। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा घटना होता है तो तुरंत पुलिस को आप इनवाइट कीजिए और पुलिस वो जो है मामलों को देख लेगा। गिरिडीह में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है और इसमें बाल बाल बच गया बाइक सवार। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। पपरवा टाड़ तिराहे पर तेज रफ्तार कार अभी मुड़ ही रही है, तभी उल्टी दिशा से आ रही फटफटिया आ रही होती है और ये क्या, कार और बाइक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है। ये देखिए, जैसे ही ये सफेद कार तिराहे पर मुड़ी, वैसे ही तेज रफ्तार बाइक ने उस कार पर टक्कर मार दी। फिर तो बाइक चला रहा युवक टकरा कर आसमान में उछल गया और ये देखिए, देखते ही देखते कार की बोनट पर जा गिरा, जबकि उसकी फटफटिया पलटकर सड़क पर गिर गई। अचानक ऐसा हादसा हुआ कि कार के पहियों पर ब्रेक लग गया। आसपास मौजूद राहगीर दौड़े दौड़े दुर्घटना स्थल पर चले आए और बाइक चला रहे युवक का हालचाल लिया। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार को खरोच भी नहीं आई। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही इस तिराहे पर तेज रफ्तार कार ने यू टर्न लेने की कोशिश की, तभी उल्टी दिशा से आ रही बाइक उस कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार से टकराकर बाइक सवार बोनट पर जा गिरा और उसकी बाइक नीचे सड़क पर औंधे मुंह गिर गई। तभी कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, वरना हादसा और दर्दनाक हो सकता था। जैसे ही ये टक्कर हुई, वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी जैसे ही कार और बाइक टकराकर रुकी, आसपास मौजूद लोग दौड़े दौड़े चले आए और बाइक सवार का हालचाल लिया। लेकिन गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं आई। इसे कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। रामगढ़ की सड़क पर गणेश मूर्ति का विसर्जन जुलूस निकला तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो भीड़ को कुचलती हुई निकल गई। वाकये की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झंडा चौक के रास्ते गणेश मूर्ति का विसर्जन जुलूस बढ़ा चला जा रहा है। इस हुजूम में बड़ी संख्या में रामगढ़ वासी शामिल हैं। तभी उसी रास्ते से अचानक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। ऑटो और कार को टक्कर मारते हुए विसर्जन जुलूस को रौंदती हुई चली जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये नजारा है बेसिक स्कूल के ठीक सामने वाली सड़क का। विसर्जन जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं को रौंदते हुए ये तेज रफ्तार गाड़ी भागी जा रही है, तो उस सिरफिरे ड्राइवर को पकड़ने के लिए उस गाड़ी के पीछे पीछे रामगढ़ वासियों का हुजूम भागा चला जा रहा है। लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि देखते ही देखते पल भर में ओझल हो गई।
दरअसल रात के समय जब गणेश विसर्जन जुलूस निकाला गया तो झंडा चौक से गुजरने वाली सड़क श्रद्धालुओं से पट गई और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। तभी अचानक हजारीबाग की ओर से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आता दिखाई दिया। उसे मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दबाजी थी कि रास्ते में आए ऑटो और कार को टक्कर मारी। कई गणेश भक्तों को भी ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक भक्त की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही उसे बेकाबू गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ने के लिए भक्तों की टोली दौड़ी, तभी वो एक्सीलेटर दबाता हुआ पल भर में वहां से ओझल हो गया। लेकिन उसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर रामगढ़ पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। घाटशिला के गांव में जब दादी अम्मा बीमार पड़ी तो दलदल से सनी सड़क पर खाट पर टांगकर उन्हें अस्पताल ले जाने में ग्रामीण के पसीने छूट गए। हल्की सी बारिश क्या हुई, मटियालडीह गांव की सड़क कीचड़ से लबालब हो गई। जहां आपके पैर फिसले तो समझिए जहन्नुम का टिकट कटना तय है। लेकिन गांव की बुजुर्ग महिला इतनी बीमार पड़ गई है कि उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं बचा। तो कुछ गांव वाले आगे आए। जिस खाट पर बुजुर्ग महिला लेटी थी उसे बाजुओं के जोर से उठाया और चल पड़े दलदल से सनी सड़क पर, जहां हर कदम पर खतरे ही खतरे हैं। पेशेंट भी ऐसे ले जाते हैं तो कीचड़ होके जाना पड़ता है। इतना कीचड़ है कि जहाँ पैर रखिएगा वहाँ पर फिसल होने का चांस बहुत रहता है, जिसके हम उस फिसलते पेशेंट को ले जाते हैं। हम लोग का हालत बहुत खराब है। हाँ होती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कोई पेशेंट को ले जाते हैं तो वहीं उसका पैर टूट जाता है, हम लोग फिसल जाते हैं। अस्पताल के रास्ते में घना जंगल है। परीक्षा लेने के लिए दलदल भी जमा हुआ है। तो बीमार दादी अम्मा खाट पर टंगी हुई हैं और उनके साथ बढ़े चले जा रहे पांव कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। लेकिन बीमार बुजुर्ग को सही सलामत डॉक्टर के पास पहुंचाने का जो प्रण लिया है, इसलिए गांव वालों के कदम कीचड़ में सध गए। खाट को लेकर बढ़े जा रहे ग्रामीणों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, क्योंकि दलदल में फिसले तो बुजुर्ग के साथ साथ इन ग्रामीणों को भी अस्पताल की हवा खानी पड़ेगी। हम लोग के आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल बहुत दूर है, मिनिमम 2-3 किलोमीटर दूर है। सब इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, और कुछ मार्केट वर्केट तो कुछ इसी रास्ते से जाना पड़ता है। क्या करे सरकार, हम लोग की देख रेख नहीं कर रहे। गुड़ा बांधा के बिहड़ इलाके में बसे एक गांव और यहाँ रहने वाले ग्रामीण हर दिन इसी कीचड़ और दलदल के बीच कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। जहाँ थोड़ा भी पांव डगमगाया तो फिर भगवान का ही आसरा है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। धनबाद के निरसा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मुगमा के बंद पड़े ओम बेस्को कंपनी के पीछे रेलवे लाइन से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर हुई। घायल दोनों मजदूरों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध खनन को बंद करवाया। और बिहार ईंट निर्माता संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है पटना के बापू सभागार में, जहां पर नीरज कुमार बबलू बोल रहे हैं। हो सकता है हमारे जाने से, हमारे कुछ बातों से कहीं खराब न लगे, कहीं बुरा न लगे, कहे कि पर्यावरण हमारा विषय है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात आप ये मान लीजिए कि जो हमारी सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो आपके हित में है, आपके पक्ष में है, आपका विरोधी नहीं है, ये आप मान लीजिए। हम हमेशा से ईंट भट्ठे मालिकों के साथ में खड़े हैं, उनके सुख दुख में हम लोग खड़े हैं, और आपकी जो कठिनाई होती है समय समय पर हमारी सरकार ने उसका समाधान करने का काम किया है। 3-4 साल पहले हल्ला उठा कि बंद हो जाएगा, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। फिर तुरंत हमने भी पहल किया था, हम भी विधायक ही थे उस समय, हमने भी पहल किया
माननीय डिप्टी सीएम से कई बार मिला आपके समस्या को लेकर के, तो फिर समाधान निकला कि जिग जैग ब्रेक के साथ आप लोग फिर से वापस आ सकते हैं। कोई बंद करने का निर्णय नहीं है, पर्यावरण का सवाल है और पर्यावरण को सही रखने के लिए ये आवश्यक है। और आप लोगों ने उस अनुसार जितनी तेजी से पूरे परिवर्तन किया, जिग जैग ईंट में भट्ठे में अपने आप को बदला, वो तारीफे काबिल है। इसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य में ये सही बात है कि इतना जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता है और लोग नहीं भी किए हैं। सिर्फ बिहार पहला राज्य है जिसमें हम समझते हैं कि जितने ईंट भट्ठे मालिक हैं 90% से ऊपर लोगों ने जिग जैग टेक्नोलॉजी लगा लिया है। ये हमारे लिए और आपके लिए गर्व की बात है। बंधुओं, हम ईंट भट्ठे मालिक के दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में भी ईंट भट्ठा है और आज नहीं बरसों से 20-25 साल से हम उसको देख रहे हैं कि ईंट भट्ठे मालिक की क्या कठिनाई होती है, क्या परेशानी होती है, किस तरह परेशानी से जूझते हैं। फिर जा कर के ठीक है, आराम होता है, पैसा होता है, लेकिन शुरू के दिनों में जो कठिनाई होती है हम उससे निश्चित रूप से अवगत हैं। हम आपको बार बार कई चीज़ों पर धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे देश में ये हल्ला रहता है कि बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं, बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं, और सही माने में बिहार के मजदूर पूरे देश के हर एक स्टेट में जाते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो काम किया जाता है, ये पहला काम बिहार में होता है जिसमें दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में मजदूर आते हैं और हम बंगाल के मजदूरों को महीनों बिठा के खिलाते हैं, 2-2 महीना बिठा के खिलाते हैं बिना किसी काम का। दशहरा आने वाला है, मजदूर का एडवांस चला जाएगा अब ये, और वो आके दशहरा के समय बैठ जाएगा और पथाई का जब समय आएगा हम लोग इंतजार करते रहेंगे, पानी खत्म होगा, पानी खत्म होगा, तब पथाई शुरू होगा। मजदूर बैठ के खा रहा है। ये खिलाने का काम किसी राज्य में नहीं होता है, ये दूसरे किसी फैक्ट्री में नहीं होता है। एक दिन मजदूर काम नहीं करेगा तो दूसरा दिन कान पकड़ के निकाल देता है। आपने देखा कि कोरोना के समय में इंडस्ट्री वालों ने पूरे देश में मजदूरों का क्या हाल किया। इंडस्ट्री बंद किया और मजदूरों को सीधा रोड पे भेज दिया, पैदल जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन ईंट भट्ठा जो मालिक हैं वो सम्मान से लाते हैं, ट्रक में बिठा के, बस में बिठा के, और महीनों खिलाते हैं फ्री में। ये आपका काम प्रशंसनीय काम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आप प्रशंसा के पात्र हैं। आप लाखों नहीं, आप करोड़ों मजदूर के पालक हैं, ये हम आपको कहने के लिए आए। साथियों, सरकार का नियम कानून बनते रहता है और कानून के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना ही पड़ता है और थोड़ा बहुत ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। जहाँ तक पर्यावरण डिपार्टमेंट का सवाल है, और जो परेशानी आते रहती है, जो हल्ला होते रहता है कि बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो पहला तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये कभी बंद नहीं होगा। ये पारंपरिक चीज है, इसलिए बंद नहीं होगा। हम आपको बता दें कि ये धंधा इसलिए बंद नहीं होगा कि सिर्फ आप 6000 लोगों से ये धंधा जुड़ा हुआ नहीं है। जो राज्य के करोड़ों लोग हैं उनके भावना से ये धंधा जुड़ा हुआ है। हम कितना भी व्हाइट ईंट उनके घर पर भिजवा दें, सस्ते में भिजवा दें, लेकिन जो गांव के हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे आमजन हैं, जिनको घर बनाना है, वो लाल ईंट नहीं देखेंगे, टन टन बजा के नहीं सुनेंगे तो संतुष्टि नहीं होगी। कभी वो लाल ईंट के अलावा दूसरे ईंट से घर नहीं बनाना चाहेंगे। भले सरकारी काम हमारा हो जाए, सरकारी काम हम कितना भी करेंगे, सरकारी काम में चलेगा, लेकिन प्राइवेट काम में, प्राइवेट घर में अगर फोर्स भी करेंगे कि सस्ता में ले लो, नियम बना देंगे कि आपको यही लेना पड़ेगा, फिर भी विद्रोह होगा और लाल ईंट लोग पसंद ही करेंगे, उजला ईंट पसंद नहीं करेंगे। ये आम जन की मंशा है। जब आम जन की मंशा है, करोड़ों लोगों की यही मंशा है, हम करोड़ों लोगों के भावना पर कुठाराघात नहीं कर सकते हैं, उनके भावना को ठुकरा नहीं सकते हैं। यह हमारे लिए विचारणीय विषय है। तब है कि पर्यावरण का सवाल है। पर्यावरण का बीच बीच में आपको कहीं न कहीं टोका आते रहता होगा
और हम भी आपको कहेंगे कि आप अपने इर्द गिर्द जिग-जैग के अलावा जो चिमनी है उनको कहें कि या तो आप पर ये बना लो, जिग-जैग बना लो, अन्यथा बंद कर दो, अन्यथा हमारे डिपार्टमेंट को अगर रिपोर्ट आएगा तो हम लोग बंद करा देंगे। क्योंकि वो मजबूरी है, सरकार की भी मजबूरी है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी से ही चले। पर्यावरण काफी दूषित हो गया है, आने वाले दिन में और दूषित होना है। थोड़ा उसमें संशोधन का प्रस्ताव भी आया हुआ है, डिपार्टमेंट में ये चल रहा है कि हम लोग इसको संशोधित कैसे करेंगे। बंद करने की बात नहीं है, कभी मन में मत लाइएगा कि हम लोग बंद करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उसको कम करने की बात जरूर आ रही है। नया चिमनी भट्ठा ना खुले, इसके भी बात आ रही है। दूसरा है कि एक ही प्रखंड में या एक ही गांव में कहीं कहीं जमावड़ा है, एक ही जगह 15, 20, 25, 30 भट्ठे हैं। उससे क्या होता है, पहला आप ये इसको अन्यथा कभी नहीं लीजिएगा, हम सुझाव के रूप में और जरूरी बात बता रहे हैं कि जब एक ही गांव में 10, 20 भट्ठा, 30 भट्ठा खुल जाता है आसपास में, तो जो भट्ठे का आसपास का पहला खेत है वो जरूर खराब होता है, वहाँ फसल ढंग का नहीं होता है। हम भी भोगे हुए, हम भी देख रहे हैं, हम भी चिमनी मालिक हैं, इसलिए कह रहे हैं। जो आम का पौधा है, जो लीची का बगान है, उस पर उसका असर पड़ जाता है। तो हम लोगों ने मिट्टी तो कटता ही है, खेत खराब होता है, डिप होता है, और दूसरी तरफ सरकार का है कि हमारे पास फ्लाई ऐश का अंबार है और दिन प्रतिदिन थर्मल पावर खुल रहे हैं, तो फ्लाई ऐश और बढ़ते जाएगा। उसको रखने की समस्या एक तरफ है, दूसरी तरफ हमको खेत बचाने का, मिट्टी बचाने का समस्या है। तो दोनों के बीच से सामंजस्य जरूर निकालना पड़ेगा, सामंजस्य का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और उस पर यह हम लोगों का बात अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है कि हम लोग तय करें कि हम लोग एक प्रखंड में नंबर हम लोग देंगे कि कितना भट्ठा एक प्रखंड में हो सकता है। 10 भट्ठा, 20 भट्ठा, 30 भट्ठा, 50 भट्ठा, ये जरूर तय करना पड़ेगा कि एक प्रखंड में कितना भट्ठा हो। नहीं तो क्या होता है कि बगल में 2-3 प्रखंड में कोई भट्ठा नहीं है और एक ही प्रखंड में 50 भट्ठा खुल गया, तो उससे उस इलाके में ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, चिमनी से पैसा कमावेंगे और बीमारी में जाके हॉस्पिटल में फूंक देंगे। और हॉस्पिटल का, प्राइवेट का क्या हाल है हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको जाते ही अच्छे से मुर्गा के समान कत्ल करना शुरू करेंगे। तो हमारा ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि हमको उन चीज़ों से बचना है, कम से कम प्रदूषण फैलाना है और चिमनी भट्ठे के गिनती पर ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंट ये भी तय करने वाली है कि हम लोग एक चिमनी भट्ठे के बगल में दूसरा चिमनी भट्ठा कितने दूरी पर खोलेंगे, इसका भी एक रूपरेखा तय होगा। उस पर भी बातें चल रही है कि अगर एक चिमनी भट्ठा यहाँ है तो दूसरा कितनी दूरी पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बापू सभागार है, इतना बड़ा एरिया है, इसी में 20 को भट्ठा खोल दो, तो उससे भी। बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सकें और दूसरों को भी टीका के लिए जागरूक कर सकें। टीके की डोज पर मिल रहा रोज, टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश भी की जा रही है कि टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए ना सिर्फ खुद लगवाइए बल्कि दूसरे को भी टीका केंद्र तक लाइए। यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी है, इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीका को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की उसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है।
अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरे को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी नेटवर्क। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्व को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। और इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद ही आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 टीम की बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।